एपिसोड 2 की शुरुआत में मसाकी हिकारी के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। वो जल्दी ही हिकारी को ढूंढ भी लेता है, पर उसे ढूंढते ही वहाँ एक लड़का खड़ा था जो अचानक से घबरा जाता है। ये वही लड़का था जो उनके पड़ोस में अभी रहने के लिए आया हुआ था, जिसका नाम यूकी था। मसाकी उससे कहता है, आई एम सॉरी, हमने अचानक आपको डरा दिया। वो उसे गुड आफ्टरनून विश करता है, पर यूकी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मसाकी हिरोमू से कहता है, ये कौन है, इसे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। तो हिरोमू कहता है, उसे देखकर तो लग रहा है कि वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। हिकारी बहुत रो रहा था। पड़ोस की वो लेडी जो यूकी की मदर थी, वो हिकारी को देखकर कहती है, हिकारी चान, तुम क्यों रो रहे हो? तो मसाकी कहता है, इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, इसलिए उन्हें मिस कर रहा है। पड़ोस की वो लेडी कहती है, मेरे पास उसके साथ खेलने के लिए एक नया दोस्त है। वो तुरंत अपने बेटे यूकी को वहाँ बुलाती है। वो यूकी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ये मेरा बेटा है यूकी। वो यूकी से कहती है, तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना, तो तुम हिकारी चान के साथ खेलो। यूकी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं एक बच्चे के साथ नहीं खेलने वाला। तो उसकी माँ कहती है, वो कोई बच्चा नहीं, वो हिकारी चान है। मसाकी कहता है, हिकारी, अपना नाम इन अंकल को बताओ। हिकारी बहुत क्यूटली अपना नाम हिकारी बताता है और सब लोग उसकी इस क्यूट बात पर हंसने लगते हैं। उसके बाद यूकी उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मसाकी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आपको अपने साथ लाना पड़ा, पर शायद हिकारी को आप बहुत अच्छे लगे हैं। हिकारी बार बार यूकी के पास ही जा रहा था। हिकारी यूकी की गोद में जाना चाहता था। मसाकी उससे कहता है, बस मेक श्योर करना कि तुम इसके बम को अच्छे से सपोर्ट कर सको। यूकी बहुत डरते डरते हिकारी को गोद में ले लेता है। मसाकी कहता है, यूजुअली तो वो स्ट्रेंजर्स के सामने शर्माता है, पर तुमसे तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आई गेस इसे तुम बहुत पसंद आने लगे हो। यूकी कहता है, पर अब मैं क्या करूं, मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। समय के साथ साथ एक हफ्ता बीत चुका था और यूकी और हिकारी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हिकारी यूकी को बहुत पसंद करने लगा था। यूकी उससे कहता है, तुम मुझे एक हफ्ते से ही जानते हो और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मसाकी यूकी के लिए ड्रिंक लेकर आता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच हर रोज़ उसके साथ खेलने के लिए आने के लिए। पर तुम्हारी मदर ने कहा था कि तुम्हारे कॉलेज ब्रेक्स चल रहे हैं, अगर इन छुट्टियों में तुम्हारे दोस्तों के साथ कोई प्लान है तो तुम वहाँ जा सकते हो। यूकी कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हिकारी अब ड्रॉ करने लगता है, जिसमें वो अपने साथ साथ यूकी को भी ड्रॉ कर रहा था। यूकी कहता है, तुम्हें सच में मेरे जैसे एक लूज़र के साथ इतना अच्छा लगता है। ये बातें मसाकी सुन लेता है। उसे यूकी के लिए थोड़ा अजीब लगता है। हिकारी अपने सारे कपड़े निकालकर मसाकी के सामने खड़ा हो गया था। मसाकी उससे कहता है, तुम्हें तो नहाना था ना हिकारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिकारी कहता है, मैं माचा के साथ नहाना चाहता हूँ। तभी हिरोमू बाहर निकल कर आता है और मसाकी से कहता है, मैंने जैसे ही इसके सारे कपड़े निकाले, ये रोने लगा और बाहर आ गया। मसाकी हिकारी से कहता है, हिकारी, पापा को ठंड लग जाएगी, जल्दी पापा के साथ नहाने जाओ। हिरोमू हिकारी से कहता है, तुम माचा के साथ नहाना चाहते हो ना? पापा भी तुम्हारे माचा के साथ ही नहाना चाहते हैं। मसाकी कहता है, नहीं, हम तीनों एक साथ बाथटब में जाएंगे तो पानी का ओवरफ्लो होने लगेगा। पर हिरोमू ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींच लेता है। हिकारी नहाते वक्त भी यूकी की बात कर रहा था, जिसे सुनकर हिरोमू कहता है, ये फिर से उसकी बात कर रहा है, अब मुझे उस लड़के से जलन हो रही है। मसाकी कहता है, ये पहली बार है जो हिकारी ने हम दोनों के अलावा किसी और को इतना ज़्यादा पसंद किया है। हिकारी एक बार फिर कहता है, हिकुन को यूकी बहुत पसंद है। मसाकी कहने लगता है, आई होप यूकी कुन को रियलाइज़ हो जाए कि वो कितने ज़्यादा स्पेशल हैं, वरना वो खुद को किसी भी लायक नहीं समझते। उन्हें पता होना चाहिए कि ये पहली बार है जो हिकारी ने एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतना ज़्यादा पसंद किया है। हिरोमू कहता है, अब तुम भी उस यूकी की ही बातें करने लगे। अगले दिन मसाकी हिकारी को लेकर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, जहाँ उसका सामना यूकी से होता है। यूकी मसाकी को बताता है कि आज उसकी माँ घर पर नहीं है, इसलिए आज उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। मसाकी कहता है, कैसा रहेगा कि आज तुम हमें ज्वाइन करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। यूकी कहता है, पर आज संडे है, तुम्हारा हस्बैंड भी तो घर पर होगा। मसाकी कहता है, हाँ, पर मेरा हस्बैंड स्कैरी नहीं है, है ना?
पापा स्कैरी नहीं है ना हिकारी? हिकारी तुरंत कहता है, हाँ पापा तो लवी डवी हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है। तभी वहाँ से उनके एक और पड़ोसी होकर गुजर रहे थे, जो मसाकी और यूकी को हेलो कहते हैं। यूकी और हिकारी को साथ में देखकर वो नेबर लेडी कहने लगती है, यूकी कुन, हमें पता है कि लिटिल किड्स बहुत चार्मिंग होते हैं, पर तुम्हें अपनी उम्र के दोस्त बनाने चाहिए। मसाकी देख रहा था कि यूकी को इस बात का बुरा लग रहा है। यूकी तुरंत हिकारी को गोद से नीचे उतार देता है और उनसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मसाकी कहता है, हिकारी भी तो यूकी का फ्रेंड है। हिकारी ऑलरेडी यूकी कुन से बहुत अटैच्ड हो चुका है। ये देखकर वो नेबर लेडी कहती है, सच में हिकारी तो बहुत क्यूट है। हिकारी वहीं बैठकर खेल रहा था। यूकी मसाकी को बताता है, उस लेडी के साथ जो जेंटलमैन थे वो मेरे क्लासमेट के फादर हैं। वो अक्सर मुझे लेक्चर देते रहते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाने की कोशिश की। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, जब से मैं बच्चा था। मुझे नहीं पता कि हिकारी मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों है, जबकि मैं तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं। मेरे कोई दोस्त नहीं और मैं तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान नहीं। मैं उसके साथ खेलता तक नहीं हूँ, मैं तो बस हिकारी को खेलते हुए देखता रहता हूँ। मसाकी कहता है, तुम हिकारी के साथ सैंडबॉक्स खेलते हो ना? तुम उसके साथ पिक्चर्स बुक भी रीड करते हो। वो तुम्हारे साथ सोता है और पिक्चर्स ड्रॉ करता है। उसे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और मेरा विश्वास करो, उसने ये सारी हरकतें अपने पेरेंट्स को छोड़कर और किसी के साथ नहीं की हैं। तुम उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता यूकी। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के सामने ये स्वीकार करने के लिए कि हिकारी तुम्हारा दोस्त है। हिकारी के हाथ में बड़ी सी लीफ देखकर मसाकी कहता है, तुम्हें ये बड़ी सी लीफ कहाँ से मिल गई? वो यूकी से कहता है, जब हिकारी ने तुमसे कियो कहा था तो उसके कहने का मतलब था कि तुम बहुत क्यूट हो। अब से यूकी उसके साथ और भी ज़्यादा खेलने लगा था। हिरोमू कहता है, लगता है हमें दूसरा बच्चा भी मिल गया है जो काफ़ी बड़ा है। मसाकी कहता है, जब हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर कर देखें तो वो घबरा जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, जिस तरीके का मैं हुआ करता था। हिरोमू कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ करते थे। हमेशा खुद को लेट डाउन फील कराते रहते थे। पर मुझे खुशी है कि तुम इतना इम्प्रूव हो गए हो, जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो। अगले दिन हिरोमू हिकारी के साथ खेल रहा था। मसाकी को अपनी तबीयत अचानक से ख़राब लगने लगती है। वो हिकारी से कहता है, तुम्हें खाना भी खाना चाहिए। ऐसा कहते कहते ही अचानक वो बेहोश हो जाता है। हिरोमू तुरंत उसके पास भागता हुआ आता है। वो मसाकी से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? मसाकी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। शायद मेरा जुकाम बढ़ गया है। हिरोमू उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी आया हुआ है। हिरोमू अपनी कुलीग मात्सुओ को कहकर मसाकी के लिए दवाइयाँ मंगवा लेता है। मात्सुओ हिकारी से हाय कहने की कोशिश करता है, पर हिकारी उससे काफ़ी नाराज़ दिख रहा था। मात्सुओ सोचने लगता है, पता नहीं मैंने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया है जो ये मुझसे इस तरह पेश आता है। तभी यूकी भी वहाँ आ जाता है। हिरोमू यूकी को मात्सुओ से इंट्रोड्यूस करवाता है। मात्सुओ यूकी से पूछता है, तुम इस तरह बाहर एंट्रेंस पर खड़े होकर क्या देख रहे थे? यूकी कहता है, मैं बस सोच रहा था कि इस तरह अंदर जाना ठीक होगा या नहीं। क्योंकि मसाकी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो तीनों मिलकर हिकारी का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हिकारी अपना कार्टून देख रहा था और बिजी था। मात्सुओ कहता है, तुम अभी से उसे टीवी दिखाकर बिगाड़ रहे हो। ये उसकी ग्रोथ का समय है। हिरोमू कहता है, हाँ पर मेरा बेटा अभी से काफ़ी कूल है। मैंने मसाकी को दवाइयाँ तो दे दी हैं, वो रेस्ट कर रहा है, शायद उसे थोड़ी देर में बेटर फील हो जाए। तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम मसाकी के बारे में कम से कम बात करें, वरना हिकारी को उसकी चिंता होने लगेगी। वो सब लोग मिलकर हिकारी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हिकारी यूकी को अपना एक टेडी देता है और दूसरे टेडी को लेकर वो कहता है, ये वाला टेडी माचा के लिए है। हिरोमू हिकारी से कहता है, मुझे ये टेडी दो, मैं जादू से ये टेडी माचा तक पहुंचा दूंगा। वो ऐसा करते ही टेडी पीछे की तरफ फेंक देता है और हिकारी से कहता है, देखा, टेडी अपने आप ही माचा के पास उड़कर चला गया। हिकारी कहता है, वाह पापा, आप स्ट्रॉन्ग हैं। तभी यूकी कहता है, क्या तुम्हें उसे चेक करके नहीं आना चाहिए कि मसाकी की तबीयत कैसी है? हिरोमू कहता है, मुझे लगता है कि ये मसाकी का हीट का टाइम चल रहा है। जो पिल्स वो लेता आ रहा है, शायद वो अब अपना असर कम दिखा रही हैं।
वैसे तो वो कहता है कि मेडिसिन जब काम करना शुरू करते हैं तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि इस तरीके के टाइम्स में मैं कैसे उसे हैंडल करूं। यूकी कहता है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई नहीं तुम जिसकी मदद मांग सको? मसाकी सान के पेरेंट्स या फिर तुम्हारी फैमिली? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में तो सब अल्फाज ही होंगे। हिरोमू कहता है, मसाकी के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैंने अपने पेरेंट्स को आज तक नहीं देखा। तभी हिकारी हिरोमू के पास आकर कहता है, पापा माचा कहाँ है? हिरोमू उससे कहता है, मसाकी अभी सो रहा है। पर हिकारी सैड फील करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हिरोमू उससे कहता है, क्या तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है? यूकी कहता है, कितना अजीब लगता है ना ऐसी चीज़ों के साथ डील करना जिसे हम समझ भी नहीं सकते। वो लोग हिकारी के लिए उडोन बनाने का ट्राई करते हैं, पर हिरोमू को कुकिंग नहीं आती थी। मासू उससे कहता है, व्हाट, तुमने अभी तक ये सब करना नहीं सीखा? तुम्हें सीख लेना चाहिए। सारा काम बेचारा मसाकी ही करता होगा। ये सुनकर हिरोमू कहता है, तुम एक बैचलर हो, तुम्हें कुकिंग करना आना चाहिए। यूकी कहता है, गाइस झगड़ा मत करो, हिकारी के बारे में सोचो। मैं यहाँ आया था क्योंकि मैं अपने लिए कुकिंग नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ। मसाकी की जब आंखें खुलती हैं और वो नीचे देखने जाता है तो वो देखता है कि तीनों जेंट्स मिलकर हिकारी के लिए कुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मसाकी सोचने लगता है, मासू और यूकी कुन भी यहाँ हैं। तभी उसे हिकारी की आवाज़ आती है जो कह रहा था, हिकुन को नूडल्स चाहिए पापा। कैसे भी करके वो तीनों लोग मिलकर हिकारी के लिए नूडल्स बना लेते हैं। हिकारी उन्हें खाना शुरू करता है, पर क्योंकि नूडल्स कुछ ज़्यादा ही कुक हो गए थे इसलिए उन्हें वो ठीक से नहीं खा पा रहा था। हिकारी एक बार फिर कहता है, पापा माचा कहाँ है? क्या वो अभी भी सो रहे हैं? हिरोमू कहता है, हाँ हिकारी, इसलिए तुम खाना खा लो। हिकारी कहता है, पर मैं भी माचा के साथ सोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हिरोमू उसे शांत कराने की कोशिश करता है और यूकी से कहता है, यूकी कुन, क्या तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखोगे? यूकी हिकारी को लेकर मासाकी के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, हिकारी बहुत टाइम से रो रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मसाकी दरवाज़ा खोल देता है और यूकी से कहता है, हीरोसा क्यों नहीं आए? यूकी कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी की। मसाकी कहता है, हिकारी प्लीज़ वैसा ही करो जैसा पापा और बाकी सब कह रहे हैं, एक अच्छे बच्चे बनो। तभी मसाकी का चेहरा देखकर यूकी उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया है। हिरोमू ने तो कहा था कि तुम्हें बस थोड़ा बहुत बुखार ही है। मसाकी कहता है, पिल्स असर नहीं कर रही थी इसलिए उन लोगों ने मुझे शॉट दिया, शायद शॉट के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। हिकारी को रोता हुआ देखकर मसाकी उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिकारी, मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा, मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरा थोड़ा और वेट करो। पर हिकारी को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो हिरोमू के पास जाकर भी कहता है, पापा माचा को चोट लगी है। हिरोमू कहता है, मैं समझ सकता हूँ हिकारी, जब हमारे फेवरेट पर्सन को कोई भी दुख हो तो कैसा लगता है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो वो फिर से खुद को ब्लेम करने लगेगा, इसीलिए अभी हम उसे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो हम एक स्माइल के साथ उसका वेलकम करेंगे। तब तक पापा पेशेंटली वेट करेंगे जब तक माचा एकदम ठीक ना हो जाए। हिकारी जैसे कि उसकी सारी बातें समझ गया था और वो एकदम चुपचाप होकर अपने पापा के साथ ही सो गया था। रात के वक्त जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि माचा किचन में था और उन लोगों के लिए कुछ खाने को बना रहा था। उसको एकदम ठीक देखकर हिकारी को बहुत अच्छा लगता है। हिकारी उसे हग करने के लिए जाना चाहता था, पर वो वहीं रुक जाता है जब उसे हिरोमू की बात याद आती हैं और खुद से कहने लगता है, मुझे पेशेंटली वेट करना होगा। सभी को उसकी बात पर हंसी आ जाती है। हिरोमू भी उससे कहता है, अब माचा बिल्कुल ठीक है हिकारी, तुम उसे जाकर गले लग सकते हो, तुम्हारी वजह से वो एकदम ठीक हो गया। हिकारी सीधा भागा हुआ सीधा माचा के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। यहीं पर हमारा एपिसोड सेकंड भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को आज का ये क्यूट सा एपिसोड भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।